बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में जहां इस वक्त 8 मार्च को होने जा रहा औरत मार्च एक हॉट टॉपिक है, वहीं गुज़श्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में खलील रहमान कमर और मारवी सरमद के लफ्ज़ी जंग ने तकरीबन सभी की तवज्जो हासिल कर रखी है और हमेशा की तरह हमारे आवाम दो गिरोहों में तकसीम होकर किसी को हीरो तो किसी को विलन बनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप में से किसी ने सोचा है कि कहीं ये एक ही सांप के मुंह तो नहीं है? कहीं ये भी एक सोची समझी साजिश तो नहीं? या कहीं ये भी हाइब्रिड वॉर का एक हमला तो नहीं है? दोस्तों, खलील रहमान कमर टीवी, ड्रामा और फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। पिछले कुछ अरसे से वो फेमिनिज्म के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। दरअसल खलील रहमान कमर का फेमिनिज्म के खिलाफ बात करना ऐसा ही है जैसे रमजान ट्रांसमिशन में वीना मलिक या शाइस्ता लोधी जैसी खवातीन का दीनी मबाहिस पर गुफ्तगू करना या करवाना। ये बात तो तय है और दुरुस्त है कि पाकिस्तान के सेक्युलर लिबरल जिस हाइब्रिड वॉर को डील कर रहे हैं, यही लोग मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जैसे नारों को प्रमोट करने वाले हैं और मारवी सरमद जैसी औरत भी इन्हीं किरदारों की सरकर्दा लीडर है। न्यूज के प्रोग्राम में इसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और होना भी ऐसा ही चाहिए था। लेकिन क्या इसी फेमिनिज्म ने औरत को अपनी नुमाइश करना नहीं सिखाया? जिस प्रोग्राम में मौसूफ खलील रहमान कमर ने मारवी सरमद की छित्रोल की, उसी प्रोग्राम को चलाने वाली बेपर्दा खातून ऐसे मबाहिस को प्रमोट कर रही थी। क्या इस बात का कोई जवाब है कि कुरान और हदीस के किन दलाइल से उसका बेपर्दा होकर ये प्रोग्राम चलाना जायज है? आज तक जितने भी ड्रामाज या फिल्म्स खलील रहमान कमर ने बनाए हैं, क्या कोई उनसे इस चीज का सवाल कर सकता है कि उनमें काम करने वाली तमाम अदाकाराएं सब की सब अपने वालिदैन की मर्जी से ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? इन बेशुमार खवातीन को जिस खलील रहमान कमर ने खुद फिल्म और ड्रामा में बेपर्दा करके प्रोमोट किया, क्या फहाशी की पहली सीढ़ी पर इनको चढ़ाकर फेमिनिज्म की असल तालीम इसी खलील रहमान कमर ने नहीं दी? हम लोग सोशल मीडिया की सनसनीखेजी में इस्लाम को ऐसे खलत मलत करके पेश कर देते हैं कि लोग मौलवी के दलाइल सुनने के बजाय ऐसे ही इंसानों से रहनुमाई लेने लगते हैं जो खुद इस बुराई की दलदल में फंसे हों। यहाँ हर औरत से सवाल करें कि तुम ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आना चाहती हो, तो जवाब मिलता है हमें फ्रीडम हासिल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारा हक है और व्हाट टू वियर हमारी आजादी का हिस्सा है। और ऐसे ही बहुत से मॉडर्निज्म के नारे लगाकर ये अदाकाराएं फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में अपने दम जमाती हैं। क्या ये सब फेमिनिज्म का हिस्सा नहीं है? आप लोग मेरी इस बात पर मुझे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि आज एक सेक्युलर प्रोफेशनल ने ही एक सेक्युलर प्रोफेशनल को मजा चखाया। लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन काफी है कि एक ऐसे शख्स के लिए जो खुद औरत के पांव उठाकर फेमिनिज्म की पहली सीढ़ी पर रखता है? हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ऐसे लोगों को इस्लामी रिवायात का अमीन बनाकर पेश करने से हम लोग उलमाए किराम और दीनी तबके के खिलाफ ऐसे मवाद का जखीरा सोशल मीडिया की हिस्ट्री में जमा कर रहे हैं जिससे कल यही लिबरल और सेक्युलर मौलवी और इस्लाम को गैर मुहज़्ज़ब और फिक्री और नजरियाती यतीम साबित करेंगे। खुदा रहा आप मारवी सरमद की छित्रोर पर खुश जरूर हों, लेकिन इस हाइब्रिड वॉर को भी समझें कि हमें कल्चर और सिविलाइजेशन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ऐसे हीरो थमाए जा रहे हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करके रख देंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। हम आपके साथ मिलेंगे एक और निहायत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।